नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हम सभी हमेशा यही कहते हैं कि रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा सभी कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। तो आज हम सभी ये जानेंगे कि पीपल के पेड़ की पूजा रविवार को क्यों नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले कि लक्ष्मी जी, हम दोनों लोग अपना विवाह कर लें। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं नारायण, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है ज्येष्ठा। जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी, जब तक ज्येष्ठा का विवाह नहीं होगा, तब तक मैं कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि जब तक बड़ी बहन का विवाह नहीं होता, तब तक छोटी बहन का विवाह नहीं किया जाता। ऐसा नियम है। लेकिन बड़ी बहन जो ज्येष्ठा थी, जिनका दूसरा नाम दरिद्रा देवी है, वो विष्णु भगवान को, नारायण जी को बहुत चाहती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। नारायण जी ने सोचा कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी की माता जी का क्या नाम था। लक्ष्मी जी की माता जी का नाम ख्याति देवी था। लक्ष्मी जी के दो भाई थे जिनका नाम था धाता और विधाता। दो बहन दो भाई थे। जब लक्ष्मी जी तैयार नहीं हुई तो नारायण जी ने दुसह मुनि को बुलाया और दुसह मुनि से प्रार्थना किया कि हे विप्रवर, आप अपना विवाह कर लें। दुसह मुनि ने कहा कि नहीं, मैं तो संत हूँ, मैंने तो घर बार सब छोड़ दिया है, मैं गृहस्थ को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, मैं विवाह नहीं करूँगा। विष्णु भगवान ने, नारायण जी ने बहुत समझाया और कहा कि हे ऋषिवर, संन्यास आश्रम में आप हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि संन्यास आश्रम में तो कोई भी पूजा पाठ, जब तक भजन सुमिरन कर सकता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में पूजा, यज्ञ, माला जपना, ध्यान सुमिरन करना बहुत मुश्किल होता है। हम किसी जीवित चीज का नियम करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दुसह मुनि से नारायण जी ने विनती की, प्रार्थना किया। बड़ी मुश्किल से दुसह मुनि जब तैयार हुए तो उन्होंने कहा कि लेकिन विवाह करें तो कहाँ, लड़की भी तो कोई अच्छी मिलनी चाहिए। नारायण जी ने कहा एक लड़की है, विवाह योग्य है और बहुत ही सुंदर है, उसका नाम है ज्येष्ठा, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। दुसह मुनि ने जब देखा तो ज्येष्ठा देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब दुसह मुनि मोहित हो गए और ज्येष्ठा का दुसह मुनि के साथ विवाह हो गया।
जब विवाह हो गया, दुसई मुनि लेकर ज्येष्ठा को अपने आश्रम जाने लगे। जाते जाते जब आश्रम में पहुंचे तो विवाह होने के बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में जब आहुतियां पड़ने लगी, खूब सारी आहुतियां सभी देवी देवताओं के नाम पर जब आहुतियां होने लगी, तो दरिद्रा देवी ने देखा और वो ऐसे छटपटाई और वहां से भागी खूब जोर से। दुसई मुनि ने सोचा, अरे क्या हो गया, अब क्या करें। पीछे पीछे दुसई मुनि भागे, आगे आगे ज्येष्ठा, पीछे पीछे दुसई मुनि काफी दूर तक भागते चले गए। दुसई मुनि को कुछ समझ न आया कि अब इन्हें कहाँ रख दें, कहाँ स्थापित कर दें, क्या करें। बहुत परेशान हुए, चिंतित हुए। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। जैसे दुर्वासा ऋषि को देखा, दुसई मुनि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए। अपनी सारी व्यथा दुसई मुनि ने दुर्वासा जी को बताई। दुर्वासा जी ने कहा कि ये ज्येष्ठा देवी, ये दरिद्रा देवी हैं, ये हर जगह नहीं रुक सकती। जिस जगह पर पूजा पाठ हो रहा होगा, यज्ञ हवन होगा, माला का जाप होगा, सुबह शाम घी के दीपक, धूप और शंख की घंटी की ध्वनि होगी, उस जगह पर ये दरिद्रा देवी कभी टिक नहीं पाएंगी, कभी नहीं रुकेंगी। हाथ जोड़कर दुसई मुनि ने प्रार्थना की कि महाराज आप ये बताएं, इनको कहाँ विश्राम दें, कहाँ इनको ठहराएं, ठहरने का कोई स्थान बता दीजिए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इन्हें ऐसी जगह पर ठहरना होगा जिस जगह पर गोधूली के समय स्त्रियां अपने बालों में कंघी कर रही होंगी। जिस घर में औरतें, महिलाएं अपने बालों में गोधूली के समय कंघा करेंगी, उस घर में ये ठहर जाएंगी, उनका निवास होगा, दरिद्रा देवी का। दूसरे नंबर पर बताया, जिन घरों में शाम के समय, गोधूली के समय, सूर्यास्त के समय झाड़ू लग रही होगी, उस जगह पर, उस घर में दरिद्रा देवी का निवास होगा। तीसरा बताया कि जिन घरों में रात्रि को जूठे बर्तन रखे रहते हैं, उन घरों में दरिद्रा देवी का निवास होगा। जिन घरों में रात्रि के समय नाखून काटे जाते हैं, रात्रि के समय नाखून काटे जाएंगे, उन घरों में दरिद्रा देवी का निवास होगा। जिनके घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लोग पूजा पाठ नहीं करते, उन घरों में दरिद्रा देवी का निवास होगा। ऐसा बताकर दुर्वासा ऋषि चले गए। दुसई मुनि ने ऐसे ऐसी जगहों पर दरिद्रा देवी का निवास स्थान बताया। उसके बाद विवाह संपन्न हुआ, दरिद्रा देवी का निवास स्थान हो गया। एक दिन भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विवाह के उपरांत शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक डिब्बा मिठाई लिया और दोनों लोग ज्येष्ठा से मिलने गए। पीपल के पेड़ के नीचे जब मिलने गए, ज्येष्ठा देवी ने जैसे ही लक्ष्मी जी को हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए हुए देखा, वो बहुत ही क्रोधित हो गई, नाराज हो गई। और नाराज होकर कहा, बहन तुम मेरा अपमान करने आई हो, तुम मुझे ये मिठाई लेकर के मेरे पास आई हो, तुमने मेरा अपमान किया है। नारायण जी
विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं दरिद्रा, मैं तुम्हारा अपमान करने नहीं आए, हम दोनों लोग तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। आज शनिवार है, आज मैं शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे मैं आ गया हूँ, इसलिए शनिवार के दिन जो कोई भी पीपल की पूजा करेगा उसे अनंत गुना फल मिलेगा और उसके सभी रोग दोष क्लेश सभी से उसे छुटकारा मिलेगा और उसकी कारोबार में हर चीज़ों में बढ़ंती होगी, उन्नति होगी। ऐसा सुनकर दरिद्रा देवी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि लेकिन सभी 7 दिन तो आपने ले लिए और मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे क्या मिलेगा। तब नारायण जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें रविवार का दिन देता हूँ, रविवार के दिन पूरे 24 घंटे तुम्हारा रहेगा। तभी से दरिद्रा देवी 24 घंटे पीपल के पेड़ के नीचे रहती हैं रविवार के दिन, और रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नृत्य करती हैं। इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को ना तो छूना चाहिए, ना ही उसके नीचे दीपक जलाना चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए, ना ही उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। उस पेड़ की छाया के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। दरिद्रा देवी ने कहा लक्ष्मी जी से कि तुम्हें तो बहन पसंद है कि मुझे क्या पसंद है, तुम्हें तो पता है, फिर भी तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ बहन, मुझे पता है तुम्हें खट्टा मीठा, खट्टा और कड़वा तीखा पसंद है, लेकिन विवाह के बाद किसी को खट्टी चीजें नहीं दी जाती, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मिष्ठान लेकर आई। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के यहाँ दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लगी रहती है, दुकानों में, घरों में नींबू और मिर्ची लगी रहती है। आप जानते हैं कि नींबू और मिर्ची लगी तो रहती है, लेकिन क्यों लगी रहती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि दरिद्रा देवी को, ज्येष्ठा को तीखा और खट्टा पसंद है। वो नींबू और मिर्ची जब दरवाजे पर लगी होती है, रात्रि के समय लक्ष्मी जी और दरिद्रा जी प्रतिदिन हर किसी के घर में भ्रमण करने आती हैं और दरवाजे पर नींबू मिर्ची देखकर वो दरिद्रा देवी वहीं गेट से ही, दरवाजे से ही खाकर वापस लौट जाती हैं। लक्ष्मी जी अंदर आ जाती हैं। इसलिए मिष्ठान हम घर में, अपने फ्रिज में या अपने कमरे में, घर में, रसोई घर में, हर जगह अपने घर के अंदर हम मिष्ठान रखते हैं और नींबू मिर्ची हम दरवाजे पे रखते हैं, बाहर रखते हैं, जिसे दरिद्रा देवी दरवाजे से ही खाकर वापस लौट जाती हैं। तो आप सभी को आज ये जानकारी मिली, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।